एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार किसान रहता था। उसके पास कभी 3 बीघा उपजाऊ जमीन थी, लेकिन पिता के समय लिया गया कर्ज न चुका पाने के कारण वो जमीन गांव के लालची जमींदार भैरव सिंह के पास गिरवी पड़ी थी। आज मोहन उसी जमीन पर मजदूर बनकर काम करता था। सुनिए जी, चिंटू आज बहुत उदास होकर आया है। बेटा, क्यों? बाबा, मास्टर जी ने कहा है कि अगर इस बार फीस जमा नहीं हुई तो मेरा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। बेटा, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकने दूंगा। मोहन के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रात भर वो जागता रहा। उसे अपनी गरीबी से ज्यादा अपने बेटे के टूटते सपनों की चिंता थी। अगली सुबह हाँ मोहन, मेरे दरवाजे पर सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सेठ जी, मेरी कुछ मजदूरी पहले दे दीजिए, बच्चे की फीस भरनी है। गरीब आदमी का बच्चा जितना जल्दी खेत पकड़ ले उतना अच्छा। पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं। मोहन खाली हाथ लौट आया। रास्ते में कालू मिला। आज रात हवेली चलो। तिजोरी की चाबी कहाँ रहती है मुझे पता है। नहीं कालू, भूखा रह लूंगा लेकिन चोरी नहीं करूंगा। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दिन गुजरते गए। घर में अनाज खत्म हो गया। गौरी ने अपने गहने भी बेच दिए, फिर भी हालात नहीं बदले। एक शाम मोहन जंगल के रास्ते बैठा रो रहा था। तभी बाबा वहां आ जाते हैं। उसकी हालत देख करके उसे बोलते हैं, बेटा, दुख बांटोगे तो हल्का होगा। मोहन अपनी पूरी कहानी सुनाता है। बाबा ध्यान से उसकी बात सुनते हैं और कहते हैं, पहाड़ी के उस पार एक पुराना लकड़ी का मंदिर है, वहां जाओ। लेकिन याद रखना, जो मिलेगा उसका उपयोग केवल मेहनत के साथ करना। मोहन मंदिर पहुंचा। अंदर देखा कि एक पत्थर का चबूतरा और उसके नीचे एक छोटा लकड़ी का संदूक रखा था। उसमें एक दुर्लभ बीज था। उसने जैसे ही बीज उठाया, एक आवाज सी हुई। जो व्यक्ति ईमानदारी और मेहनत नहीं छोड़ेगा, यह बीज उसके भाग्य का द्वार खोलेगा। मोहन बीज लेकर घर लौटा। उसने अगले दिन उसे अपनी बची हुई छोटी सी जमीन के किनारे बो दिया। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा कि एक बीज से गरीबी नहीं मिटती, तो किसी ने उसे पागल तक कह दिया। लेकिन मोहन रोज सूर्योदय से पहले उठता, उस बीज की देखभाल करता और पूरी मन से मेहनत करता। लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे आप पर भरोसा है। ईश्वर मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करता। कुछ ही दिनों में वहां एक अलग तरह का पौधा उगाया। उसकी पत्तियों से हल्की सी खुशबू आती थी। गांव के बूढ़े किसानों ने भी ऐसा पौधा पहले कभी नहीं देखा था। यह कैसा पौधा है? इस पर नजर रखो, बिना मेरी खबर के कोई इसके पास न जाए। भैरव सिंह ने अपने 2 मजदूरों को मोहन पर नजर रखने के लिए लगा दिया। सेठ जी, मोहन रोज इस पौधे को पानी देता है और किसी को छूने भी नहीं देता। जरूर कोई बड़ा राज है। उधर स्कूल में चिंटू मन लगाकर पढ़ता रहा। फीस ना भर पाने के बावजूद स्कूल मास्टर ने उसकी लगन देखकर उसे कुछ दिन की मोहलत दे दी। चिंटू, अपने पिता से कहना कि मैं उनकी ईमानदारी जानता हूँ। जितनी जल्दी हो सके फीस जमा कर देना। जी मास्टर जी। 1 महीने बाद उस पौधे पर सुनहरे रंग के दाने आने लगे। गांव में आए एक व्यापारी की नजर उन पर पड़ी। क्या तुम ये फसल बेचोगे?
अगर इसकी सही कीमत मिले तो जरूर बेचूंगा। मैं ऐसी फसल की तलाश कई सालों से कर रहा था। मैं इसके बदले तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। मोहन और गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने सबसे पहले चिंटू की स्कूल फीस भरी, फिर घर का राशन खरीदा और कुछ पैसे बचाकर अगली खेती की तैयारी शुरू कर दी। उधर भैरव सिंह ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। उसने तय किया कि वो किसी भी तरह इस रहस्य का पता लगाएगा। कुछ ही दिनों में मोहन की नई फसल पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। दूर दूर से व्यापारी आने लगे। हर कोई उसी अनोखी फसल को खरीदना चाहता था। मोहन कभी लालच नहीं करता था। वो उचित दाम पर ही अपनी फसल बेचता। मोहन पहले जैसा ही है। पैसे आने के बाद भी उसमें घमंड नहीं आया। सच कहते हो, भगवान ने सही इंसान को दिया है। उधर भैरव सिंह के मन में जलन बढ़ती जा रही थी। जिस आदमी को मैं मजदूर समझता था, वही आज गांव में मेरी बराबरी कर रहा है। इसका राज जानना ही होगा। एक रात उसने कालू को अपने पास बुलाया। अगर तुम मुझे मोहन का राज बता दो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। सेठ जी, पहले मैं गलत रास्ते पर था, लेकिन अब नहीं। मोहन ने मुझे सिखाया है कि मेहनत की कमाई सबसे बड़ी होती है। सोच लो, इतना पैसा जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे पैसे नहीं, सम्मान चाहिए। कालू की बात सुनकर भैरव सिंह गुस्से से तिलमिला उठा। उधर मोहन रोज की तरह मंदिर गया। उसने वहां दीपक जलाया। तभी मंदिर के बाहर वही बूढ़े बाबा दिखाई दिए। बेटा, याद रखना, ये बीज नहीं, तुम्हारी नीयत फल दे रही है। जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आ जाएगा, उसी दिन ये वरदान समाप्त हो जाएगा। बाबा, मैं कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। मोहन मुस्कुराते हुए वापस लौट आया। उसे अब समझ आ चुका था कि असली चमत्कार किसी बीज या मंदिर में नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और धैर्य में छिपा होता है। ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही इंसान सबसे बड़ा विजेता बनता है। लालच कुछ समय की खुशी देता है, जबकि मेहनत और सच्चाई पूरी जिंदगी का सम्मान दिलाती है।